हेलो प्यारे विद्यार्थियों। अपना जो चैप्टर था वो अंग्रेजी वर्णमाला चल रहा था, अल्फ़ाबेट। कल अपन ने दो टाइप कंप्लीट की थी। एक टाइप तो अपन ने की थी ए टू जेड, और एक की थी प्रथमार्धान से विपरीत। ठीक है। ए टू जेड में तो क्या था कि जब समान क्रम हो तो अंतर कर दो, असमान क्रम है तो योग कर दो। ठीक है। यदि प्रश्न की शुरुआत बाईं ओर से है तो सीधा उत्तर दे दो, और यदि प्रश्न की शुरुआत दाईं ओर से है तो विलोम जोड़ा उत्तर दे दो। फिर अपन दूसरी टाइप जो थी वो अपनी थी प्रथम अर्धांश उल्टा, मतलब M2A और N2Z। इसमें आपको क्या बात ध्यान रखनी थी कि यदि प्रश्न की शुरुआत बाईं ओर से की गई है और जोड़ने और घटाने पर 13 या 13 से कम अंक प्राप्त हो तो क्या करते हैं, 14 में से घटाकर सीधा उत्तर देते हैं। दूसरी, और ऐसे मान लीजिए 13 से ज़्यादा हो गया तो ए टू जेड के अनुसार उत्तर देंगे। और यदि प्रश्न की शुरुआत दाईं ओर से की गई हो, जोड़ने घटाने पर 13 से ज़्यादा हो तो 13 घटाकर विलोम या सीधा सीधा उत्तर देंगे। प्रथम अर्धांश में चाहे दाएं से हो चाहे बाएं से हो सीधा उत्तर देते हैं। ठीक है। आज अपन जो है दूसरा अर्धांश विपरीत वाला पढ़ेंगे। तो प्रथम अर्धांश तो सीधा हो जाएगा, A2M Z2N पर आधारित। ठीक है। A2M Z2N पर आधारित। आइए अपन बात करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया गया है। प्रथम 13 अक्षरों को तो सीधा रखा गया है, अंतिम 13 अक्षरों को उल्टा कर दिया गया है। इसे बोलते हैं प्रथम अर्धांश सीधा हो और द्वितीय अर्धांश व्युत्क्रम में हो, मतलब उल्टा हो। तो देखो, यदि प्रश्न की शुरुआत किधर से की गई हो, लेफ्ट साइड से, बाईं ओर से की गई हो, तो मुझे एक बात बताओ, आप इधर से चलोगे तो बदलाव कहाँ तक आएगा? आपको कहाँ कहाँ तक बदलाव? एम से तक तो कोई बदलाव नहीं है, एम तक तो कोई बदलाव नहीं है, और एम से आगे बदलाव है। इसका मतलब 13 से ज़्यादा चलेंगे तो बदलाव है। जैसे प्रथम अर्धांश वाले में अपन इधर से आए थे, अरे प्रथम अर्धांश वाले इधर से आए थे और 13 से अधिक होने पर बदलाव हो रहा था, तो क्या कर रहे थे, अधिक होने पर 13 घटा रहे थे। तो इसमें ये बात लागू हो जाएगी कि यदि शुरुआत किधर से हो, बाईं ओर से, तो जोड़ने और घटाने पर 13 से अधिक 13 से अधिक अंक हो, जोड़ने और घटाने पर 13 से अधिक अंक प्राप्त हो तो प्राप्त में से 13 घटाकर विलोम उत्तर देंगे, विलोम उत्तर देंगे। ठीक है, ओके। अब सुनो, और मान लीजिए 13 से कम हो गई तो A2Z के अनुसार उत्तर देंगे। अपन ने जोड़ा और घटाया, और जोड़ने घटाने पर 13 से कम हो गए तो A2Z के अनुसार आपका उत्तर लगेगा। अब अपन बात करते हैं किधर से, इधर से, राइट साइड से। तो आप मुझे बताओ, अब मैं इसकी क्या बात बोलूँ, क्या विशेष बात रहेगी इसकी? शुरुआत दाईं ओर से हो, जोड़ने और घटाने पर 13 से कम
या 13 या 13 से कम प्राप्त हो तो प्राप्त को किस में से घटाओ, 14 में से, और क्या कर दो, विलोम जोड़ा उत्तर दे दो। ठीक है, तो इसकी बात हो गई। राइट, शुरुआत किधर से हो, दाईं ओर से, शुरुआत किधर से हो, दाएं से। तो जोड़ने और घटाने पर 13 या 13 से कम अंक प्राप्त हो तो प्राप्त अंक को किस में से घटाएंगे, 14 में से प्राप्त अंक को घटाना है और विलोम उत्तर देना है। क्या करना है, विलोम उत्तर देना है। क्या करोगे, विलोम उत्तर दोगे। और मान लीजिए 13 से ज्यादा हो गया तो A to Z के अनुसार उत्तर देंगे। देखो मैं एक एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको यहीं पे। देखो जैसे यदि द्वितीय अर्धांश, क्या द्वितीय अर्धांश उल्टा हो तो देखो बाईं ओर से, बाईं ओर से 13वें अक्षर के दाएं दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो बताइए, प्लस करूं कि माइनस करूं, प्लस, क्योंकि असमान क्रम है, असमान के लिए अपन योग करते हैं। दोनों का योग किया तो कितना आया, 18। जोड़ने और घटाने पर जोड़ा या घटाया अपन ने, जोड़ा। 13 से अधिक अंक प्राप्त हो रहे हैं तो 13 घटाकर क्या कर दो, विलोम उत्तर। तो इसमें से कितना घटा दूं, 13। 13 घटाया तो 5, 5 पे क्या ई, लेकिन ई थोड़ी लगेगा, ई का विलोम लगेगा। तो ई का विलोम क्या होता है, वी। ये आपका आंसर है। यहाँ पे ई है, ई का विलोम क्या होता है सर, 27 में से 5 गठार देख लिया के, 27 में से 5 गठा वाला तो 22 ही तो होगा। तो ऐसा भी होता है, ठीक है ना। लेकिन अपन डायरेक्ट विलोम जोड़ा बोलते हैं, विलोम जोड़ा अपने को याद है तो विलोम ही बोलेंगे। जैसे बाईं ओर से 13वां, आप इधर से आए तो 13वें नंबर पे एम है, इसका इधर क्या है, राइट, और इधर क्या है, लेफ्ट। अब आपको इसके दाएं चलना है, कौन सा, 5। तो 5 चलोगे, 1 2 3 4 5, क्या आ रहा है, और अपने भी क्या आया, भी आया। ठीक है, जैसे यहाँ भी देखो, दाईं ओर से, दाईं ओर से 20वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला कैसे हो, A to M Z to N। ध्यान रखना, ये लिखा हुआ मिलेगा तभी आपको ये शर्त लगानी है। यदि ये लिखा हुआ ही नहीं है तो आपको ये शर्त नहीं लगानी है। मान लीजिए कोई प्रश्न आए और उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कि अंग्रेजी वर्णमाला व्यवस्थित है, या प्रथम अर्धांश उल्टा है, या द्वितीय अर्धांश उल्टा है, या सारी उल्टी है, ऐसा नहीं लिखा हुआ आए तो आप कौन सी टाइप लगाओगे, A to Z ही लगानी है। ठीक है, तो घटाइए आप, जोड़े, माइनस, कितना प्राप्त हुआ, 10। जोड़ने घटाने पर 13 या 13 से कम अंक प्राप्त हो तो प्राप्त को किस में से घटा दो, 14 में से। तो 14 में से अपन प्राप्त घटाएंगे तो कितना आया, 4 पे क्या आता है, डी आता है। लेकिन यहाँ क्या होगा, विलोम। तो डी का विलोम क्या होता है, W। ये आपका आंसर है। चेक कर ले, दाईं ओर से 20वां, आप इधर से आओगे तो 20वें नंबर पे क्या आएगा, क्या आएगा, GT। इसका इधर तो क्या हो जाएगा, राइट, और इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट। आपको चलना किधर है, राइट। कितना, 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या आ गया, W। ठीक है, डाल लो।
ये ध्यान रखना है, बाकी सिंपल है, इसकी कोई बात नहीं है। देखो ये चीज ही तो अपन ने पहले पढ़ी थी, वैसे इसमें दाएं की जगह बायां हो गया और बाएं की जगह दायां और सीधे की जगह विलोम, बाकी चीज वही है। चलिए लिखा है पर्सन, लिखिए। अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश व्युत क्रम में लिखा हुआ हो, द्वितीय अर्धांश व्युत क्रम में लिखा हुआ हो तो बाईं ओर से, तो बाईं ओर से 22वें अक्षर के 22वें अक्षर के बाएं बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा? ओके, कौन सा है? बी। कौन सा होगा? क्या आंसर आया? बी आ रहा है। और किसी के इसके अलावा? बी आ रहा है, बी आ रहा है। फिर वेरी गुड। आई, आई आ रहा है। और किसी के कोई? आई आ रहा है, ठीक है। देखो इधर, बाईं ओर से कौन सा? 22वां। और 22वें के बाएं कौन सा? 13वां। प्लस या माइनस? माइनस। कितना आया? 9। जब पर्सन की शुरुआत बाएं से है तो जोड़ने घटाने पर 13 से कम है तब तो कोई बदलाव नहीं है, और 13 से ज़्यादा है तो बदलाव है। तो ये कितना आया? 13 से कम। तो 13 से कम है तो ए टू जेड के अनुसार ही उत्तर होगा आपका। क्या होगा? आइए आपका आंसर है, ठीक है। जैसे 22वां आप इधर से आओगे तो 22वें नंबर पे क्या आएगा? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। इसका इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा। आपको चलना है लेफ्ट। कितना? 13। तो इधर आओगे 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 क्या आ गया? आई आ गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगला प्रश्न। अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाएं 12वें अक्षर के दाएं छठवां अक्षर कौन सा होगा? छठवां अक्षर कौन सा होगा? यदि अंग्रेजी वर्णमाला A to M Z to N लिखी हुई हो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला A to M Z to N लिखी हुई हो, वी आ रहा है? सभी के वी आ रहा है क्या? वी आएगा, ठीक है। योग किया कंतर किया, योग क्योंकि एस समान है लेफ्ट और राइट, तो योग किया तो कितना आया? 18 आया। जोड़ने घटाने पर कितने से ज़्यादा प्राप्त हुआ? 13 से। तो इसमें से कितना घटा दूं? 13। 13 घटाया तो कितना बचा? 5। अब मैंने आपको बोला है द्वितीय अर्धांश चाहे दाएं से हो चाहे बाएं से, उल्टा है ना, तो आपको विलोम जोड़ा उत्तर देना है। तो ई का विलोम क्या होता है? ई का विलोम होता है क्या? पी। ये आपका आंसर। देखो, बाईं ओर से 12वां, आप इधर से आओगे तो 12वें नंबर पे क्या है? एल है। एल का इधर लेफ्ट है इधर राइट है, आपको चलना है राइट कितना? 6। तो 1 2 3 4 5 और 6 क्या आ गया? ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश सीधा लिखा हुआ हो, प्रथम अर्धांश सीधा लिखा हुआ हो और द्वितीय अर्धांश उल्टा लिखा हुआ हो, उल्टा लिखा हुआ हो, तो दाईं ओर से तो दाईं ओर से 19वें अक्षर के दाएं 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? 7वां अक्षर कौन सा होगा? सातवां अक्षर कौन सा होगा? क्या होगा? वाई। योग किया कंतर किया, अंतर। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या है? समान है, राइट राइट है, तो अंतर किया तो कितना बचा? 12। शुरुआत किधर से है? दाएं से, तो जोड़ने घटाने पर कितने से कम? 13 या 13 से कम। तो इसमें से कितना घटा दूं? इसको 14 में से घटाना है। ठीक है, तो 14 में से अपन ने घटाया 12, कितना आया? 2। 2 पे क्या आता है? ये आता है। लेकिन आपको बता रखा है कि चाहे दाएं से हो चाहे बाएं से हो, क्या करना है? विलोम देना है, तो इसका विलोम दे दो। तो विलोम दोगे तो क्या आ जाएगा? वाई। ये आपका आंसर। वैसे आप जैसे 27 में से 2 घटाओगे ना, कितना बचा? 25। 25 पे क्या आता है? वाई। कल बताया था ना कि 27 में से किसी भी क्रम को घटाओगे तो उसका विलोम जोड़ा प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट।
दाईं ओर से 8वें अक्षर के बाएं, 8वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? 10वां अक्षर कौन सा होगा यदि वर्णमाला A to M N to Z लिखी हुई हो? यदि वर्णमाला A to M Z to N लिखी हुई हो। आई? आई आ रहा है? प्यारे विद्यार्थियों, प्लस करोगे, अंतर करोगे, योग होगा। प्लस किया कितना? 18। जोड़ने घटाने पर 13 से कम है यदि दाईं ओर से तो 14 में से घटाओ, और यदि 13 से ज्यादा है तो A to Z के अनुसार उत्तर दे दो। तो A to Z क्या बोलता है कि जब दाएं से शुरू होता है तो विलोम उत्तर देते हैं। तो R का विलोम क्या होता है? I होता है, क्योंकि 18 पे क्या आता है? R, और R का विलोम क्या होता है? I होता है। देखो इधर, दाईं ओर से 8वां, आप इधर से आओगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे क्या आ गया? क्यों? इधर इधर राइट और इधर लेफ्ट, आपको चलना किधर है? लेफ्ट। कितना? 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या आ गया? आई। और क्या आ रहा है? आई आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कब कैसे आंसर देना है। तो मैंने दोनों प्रकार के प्रश्न आपको बताए हैं। क्लियर? किसी को कोई इस टाइम में और कोई समस्या, किसी का कोई प्रश्न बन रहा हो कि सर ऐसे आ जाए तो? बाकी मैंने वैसे कोई प्रश्न छोड़ा नहीं इसमें। ठीक है, क्लियर है? अगली टाइप देखो। अभी क्या करेंगे, अपन ने व्यवस्थित पढ़ लिया, फिर प्रथम आधे अक्षरों को उल्टा पढ़ लिया, फिर अंतिम 13 अक्षरों को उल्टा पढ़ लिया। अब दोनों को ही उल्टा कर देते हैं। मतलब आपकी टाइप क्या हो गई? M to A Z to N पर आधारित। ये अपना टाइप बन गया। कोई अक्षर देख लेना, कोई आगे पीछे ना रख दिया जाए। सही है? सारे सही लिखे हुए है क्या? मैंने तो सही लिखे हैं। आपको ऐसा कोई लग रहा हो कि सर कोई सब अक्षर आगे पीछे हो तो देख लेना इसको। अब आप ये से लिख के हल करने की कोशिश करोगे तो कन्फर्म है कि एग्जाम में अपने से आगे पीछे रखे जाएंगे। रखे जाएंगे कि नहीं रखे जाएंगे? रखे जाएंगे। मिस्टेक होती है। ठीक है, आओ अब इस पे बात करते हैं अपन। देखो इधर, एक बात बताना मुझे, मैं इधर से चलूं तो ये जो प्रथम 13 अक्षर है, ऐसा अपन ने प्रथम अर्धांश उल्टा किया उस समय भी ऐसा ही था? ऐसा ही तो था। ठीक है, तो प्रथम अर्धांश जब उल्टा था तो ऐसी ही बात थी, तो अपन ने क्या लिखा था? 13 या 13 से कम हो तो क्या करेंगे? 14 में से घटाकर सीधा उत्तर देंगे। यही बात लिखी थी ना, तो यही बात लिख दो। यदि शुरुआत किधर से है? किधर से है? बाईं से।
यदि शुरुआत बाएं से है तो जोड़ने और घटाने पर 13 या 13 से कम अंक प्राप्त हो तो प्राप्त को किस में से घटाना है? घटाना है 14 माइनस प्राप्त। सीधा उत्तर देना है। क्या करना है? सीधा उत्तर देना है। क्लियर ये बात? अब सुनो, अब मैं 13 से आगे जाऊं तो बताओ कौन सी टाइप बनती है? 13 से आगे जाऊं तो दूसरा अर्धांश उल्टा आ गया। अरे दूसरा भी उल्टा आ गया। तो जब दूसरा अर्धांश उल्टा है और प्रश्न की शुरुआत बाईं ओर से है तो बताओ क्या नोट लिखाया था? 13 से अधिक। 13 से अधिक होगा तभी तो बदलाव है। तो 13 से अधिक होने पर अधिक में से क्या घटाना है? 13 घटाना है और विलोम जोड़ा उत्तर देना है। यही तो बात लिखाई है अभी, देखिए आप। तो यहाँ क्या हो जाएगा? शुरुआत यदि किधर से है? बाईं ओर से नहीं, दाएं से नहीं, अभी बाएं की बात कर रहे हैं। बाईं ओर से है, जोड़ने और घटाने पर 13 से अधिक, क्योंकि 13 से कम होता है तो अपन ने ये लगा दिया। 13 से अधिक, जोड़ने और घटाने पर 13 से अधिक अंक प्राप्त हो 13 से अधिक अंक प्राप्त हो तो प्राप्त में से कितना घटाना है? 13। और क्या करना है? विलोम उत्तर देना है। क्या करना है? विलोम उत्तर देना है। क्लियर ये बात? जैसे मैं इसका एग्जाम्पल इधर बता देता हूँ आपको भी, फिर बाद में क्वेश्चन तो लिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है ना? क्वेश्चन लिखाऊंगा, अभी एक बार समझो। जैसे मैं लिखूं बाईं ओर से, इधर से बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाएं छठवां अक्षर कौन सा होगा? तो बताइए क्या किया जाएगा? माइनस कितना आया? 12। 12 प्राप्त हुआ। ये टाइप या ये टाइप? 13 से कम। तो क्या करूं? 14 में से 12 घटाऊं, कितना आया? 2। क्या सीधा देना है कि विलोम देना है? सीधा। तो सीधा देना है तो 2 पे क्या आता है? बी। यही आपका आंसर है। जैसे आप इधर से आओगे तो 13 तो यहाँ आओगे, 14 15 16 17 18 आप वी पे आ गए। अब इसका इधर राइट है और इधर लेफ्ट है, आपको चलना किधर है? लेफ्ट। कितना? 6। तो 1 2 3 4 5 6 क्या आ गया? बी आ रहा है। क्या आ रहा है? बी आ रहा है। तो अपने भी क्या आ रहा है? बी आ रहा है। क्लियर? दूसरी बात, दूसरा प्रश्न। बाईं ओर से 11वें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश क्या हो? उल्टे हो। दोनों अर्धांश क्या हो? उल्टे हो। प्लस या माइनस? प्लस। ऐड करना है अपने को। ऐड किया तो कितना? 18। प्रश्न की शुरुआत किधर से है? बाएं से। 13 से अधिक अंक प्राप्त हो तो प्राप्त में से क्या घटा दो? 13। और क्या कर दो? विलोम उत्तर दे दो। क्या कर दो? विलोम उत्तर दे दो। तो इसमें से कितना घटाऊं? 13।
13 घटाए तो क्या आया, क्या आया, 5। 5 पे क्या आता है, ई। ई का विलोम क्या होता है, पी। ये विलोम है, ठीक है। आओ देख लेते हैं। बाईं ओर से 18वां, तो बाईं ओर से, सॉरी, बाईं ओर से 11वां, तो आप इधर से आओगे, तो इधर से आओगे तो 13, 12 और 11, तो 11 ये है सी। अब इसका इधर राइट है और इधर लेफ्ट है, आपको चलना किधर है, दाएं। कितना, 7। तो चलो, 1 2 3 4 5 6 और 7, क्या आ गया, बी आ गया। क्लियर ये बात, ठीक है। तो ये जो मैंने बात बताई, ये दोनों बाईं ओर से बताई है, कब, जब दोनों अर्धांश क्या हो, उल्टे हो, ठीक है। अब चलो आगे, अब दाईं ओर की बात कर लेते हैं अपन। किधर की बात करते हैं, दाईं ओर की बात करते हैं, ठीक है ना। इधर की बात करते हैं, दाईं ओर की बात करते हैं। अब आओ दाईं ओर की बात करते हैं। एक बात बताओ, अब मैं इधर से चलूं, किधर से, दाएं से, इधर से चलूं, दाएं से, तो ये प्रथम 13 अक्षरों की बात जो है, वो दूसरा अर्धांश उल्टा होता है, उसी की तो बात है। अरे दूसरा अर्धांश उल्टा होता है ना, उसी की तो बात है। तो बताइए, दूसरे अर्धांश में जब अपन ने बात की थी, तो दाईं ओर से अपन ने लिखा था विशेष बात, तो क्या लिखी थी, जोड़ने और घटाने पर 13 या 13 से कम अंक प्राप्त हो, तो क्या करेंगे, 14 में से घटाएंगे और विलोम उत्तर। सर बात तो यही है, अरे बात तो यही है, केवल बाएं की जगह क्या हो गया, दायां, और सीधे की जगह क्या हो गया, विलोम। बात यही है। तो जब शुरुआत किधर से है, दाईं ओर से, तो जोड़ने और घटाने पर, जोड़ने और घटाने पर 13 या 13 से कम अंक प्राप्त हो, तो प्राप्त को किस में से घटाएंगे, तो प्राप्त को 14 में से घटाना है, मतलब 14 में से आपको प्राप्त घटाना है और सीधा देना है एक विलोम। उत्तर कैसे दोगे, विलोम, विलोम उत्तर देंगे। इस बात का ध्यान रखना रे प्यारे विद्यार्थियों, क्या करेंगे, विलोम। यहाँ पे क्या था, सीधा। क्लियर। अगली बात बताओ, यदि 13 से ज्यादा चले गए तो, 13 से ज्यादा चले गए तो यही बात रहेगी, 13 घटाएंगे, विलोम की जगह क्या कर देंगे, सीधा कर देंगे, और बाएं की जगह क्या कर देंगे, दाया। बाकी बात यही है, क्या, कि शुरुआत किधर से है, दाईं ओर से, तो जोड़ने और घटाने पर 13 से अधिक, 13 से अधिक अंक प्राप्त हो, प्राप्त हो, तो प्राप्त में से क्या घटाना है, 13 घटाना है, और क्या करना है, सीधा उत्तर देना है। क्या करना है, सीधा उत्तर देना है भाई, ये ध्यान रखना है। ये प्राप्त है ना, जो अंक प्राप्त होगा ना, उसमें से अपन क्या घटाएंगे, 13, और क्या कर देंगे, विलोम जोड़ा उत्तर नहीं, सीधा उत्तर देंगे, ठीक है। आप लो ये ऐसे के इन बात देखो, 13 से कम अधिक पर ही बात चल रही है अपनी, तो उतार लो इन दोनों को। फिर मैं पर्सन बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, चलो।
बता लिया? किसी के कोई अभी कंफ्यूज बन रहा हो तो वो बोल सकता है मुझे। किसी को कोई आपत्ति है इसमें, जो लिखा है उसमें? हो तो अभी दर्ज करा दूँ, है क्या? होगी? आपत्ति पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, चले आगे अब। आइए बात करते हैं। मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन आपको मैं समझाऊँ तो यही समझा दूँ, तो ना। पर्सन में डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। नहीं, एक बार लिख लो आप, 1% तो लिखो पूरा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला, यदि अंग्रेजी वर्णमाला M to A, M to A, Z to N, M to A, Z to N लिखी हुई हो, लिखी हुई हो, तो बाईं ओर से, तो बाईं ओर से 16वें अक्षर के, तो बाईं ओर से 16वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो अंतर करें या योग करें? अंतर करेंगे। अंतर किया तो कितना? 11। अब 11 है, 13 से कम है, तो क्या करूं? 14 में से घटाऊं या 13 में से घटाऊं? 14 में से घटाऊं। 14 में से मैंने क्या घटाया? 11, तो कितना बचा? 3। अब 3 का 3 ही रख दूं या विलोम दूं? सीधा ही कन्फर्म है? सोच ले एक बार। अरे सही है, तो सीधा ही दे दिया, सीधा ही दे दिया तो क्या आता है? सी। आइए बात करते हैं। बाईं ओर से 16, आप इधर से आओगे 13, 14, 15, 16, इसका इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा। आपको चलना है लेफ्ट, कितना? 5। तो 1 2 3 4 5, क्या आ गया? सी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला पर्सन। बाईं ओर से, बाईं ओर से 13वें अक्षर के दाएं, बाईं ओर से 13वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? 7वां अक्षर कौन सा होगा? अब तक आप आंसर नहीं बता सकते क्योंकि मैंने आपको ये नहीं बताया कि अंग्रेजी वर्णमाला कैसे लिखी हुई है। बीच में आंसर क्यों दे रहे हो? गलत आंसर आपका। ठीक है, अब आगे है Z2, लिखो M to A, Z to N लिखी हुई हो। अब आपका आंसर सही है, तो जल्दबाजी ना करें। प्लस या माइनस? हेलो, प्लस या माइनस? प्लस। कितना हुआ? 20। तो क्या करूं? 13 घटाऊं, 13 में से घटा दूं? 13 घटा दूं? ठीक है, तो इसमें से 13 घटा दो, कितना आया? 7। 7 पे क्या आता है? इसको सीधा ही रहने दूं या उल्टा करूं? विलोम करूं? उल्टा नहीं करना ना, विलोम करना है। तो इसको क्या कर दो? विलोम। अरे इसका विपरीत क्रम लिख दूं तो भी उल्टा ही आएगा, विलोम ही तो आएगा। तो जी का विलोम क्या होता है? टी। जीटी रोड या जीटी टावर। मिलने का सही समय होता है जीटी टावर पे, जीटी रोड पे तो कोई देख ले। ठीक है, लिखिए आगे। नहीं, वैसे आपको मैंने जो क्रम बताए थे ना विलोम जोड़े, उस पर पूरी स्टोरी बनती है, लेकिन मैं आपको नहीं बता पाया था वो, तो क्लास में नहीं बता सकता। ठीक है, ओके।
नहीं, जैसे रिकॉर्ड नहीं होती तो अलग बात थी। देखो इधर, क्लियर ये, चेक कर लो। बाई ओर से कौन सा? 13वां। तो इधर से आप आए 13वें नंबर पे, ए आता है। इसका इधर तो क्या होगा, राइट, और इधर क्या होगा, लेफ्ट। आपको चलना किधर है? 7, राइट चलना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, क्या आ गया? टी आ गया। ओके। अब अपन बात करते हैं कौन से प्रश्नों की? दाएं ओर से प्रश्न। ठीक है ना? आओ। अरे इतना खुश मत हो, क्या चक्कर है? फिर उसकी तरफ क्यों देख रहा है तू? इधर फटा रहा हूँ, उधर क्या देख रहा है? जब खुश होने का टाइम आए तब खुश होना, भी क्या खुश हो रहा है? हम्म। अरे आओ, लिखो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को, अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को व्युत्क्रम में लिख दिया जाए, व्युत्क्रम में लिख दिया जाए, तो दाईं ओर से 15वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? 15वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो प्लस या माइनस? माइनस। ठीक है। अंतर किया तो कितना? 12। किसकी बात कर रहा है? फर्स्ट वाली बात या सेकंड वाली बात? फर्स्ट वाली। 13 से कम है तो कितने में से घटा दो? 14 में से घटा दिया तो कितना बचा? 2। 2 पे क्या आता है? बी आता है। अरे तो किधर क्या सोच रहा है? नहीं है, समझ रहा है ना? मेरे को समझ रहा है या प्रश्न को समझ रहा है? 2 पे बी। ठीक है। 2 पे बी। तो इसका सीधा दूं या विलोम दूं? विलोम क्यों दूं रे? देख देख, सीधा लगेगा विलोम लगेगा? विलोम ही लगेगा। तो बी का विलोम क्या होता है? वाई। आइए बात करते हैं। देखो, दाईं ओर से 15वां, आप इधर से आओगे ना, तो 13 तो यहाँ तक हो गए, 14 और 15, इसका इधर क्या होता है, राइट, और इधर क्या होता है, लेफ्ट। आपको चलना किधर है? राइट 3 चलना है। तो 1 2 3 क्या गया? वाई आ रहा है। ठीक है, और अपने भी क्या आ रहा है? वाई आ रहा है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न। दाईं ओर से 90वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा? यदि अंग्रेजी वर्णमाला, यदि अंग्रेजी वर्णमाला M to A Z to N लिखी हुई हो, तो क्या हो जाएगा? आई। प्लस या माइनस? प्लस करिए। प्लस किया तो कितना हो गया? 22। 22 हो गया। 22 हो गया। ये 22 का अब क्या करूं मैं? इसमें से कितना घटा दूं? 13। 13 घटाए तो क्या आया? 9 ही आ गया क्या? 9 पे क्या आता है? आई। तो आई रहने दूं या कोई सीधा उल्टा भी करना है? सीधा ही रखना है। वेरी गुड। तो आपका आंसर क्या हो गया? आई हो गया। ठीक है। जैसे दाईं ओर से 9वां, आप इधर से आओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बी है। इसका इधर राइट और इधर लेफ्ट है। आपको चलना किधर है? लेफ्ट चलना है। कितना? 13। तो यहाँ से चलोगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्या आ रहा है? आई यार।
क्लियर? किसी को कोई समस्या है, किसी के मन में कोई विचार कि सर इस प्रकार का प्रश्न आए तो इस टाइप में हो तो अभी मेरे से पूछ सकते हो। आपका जो भी कन्फ्यूजन हो वो दूर कर दिया जाएगा। पर्सन से संबंधित, ठीक है, पर्सन से संबंधित, टाइप से संबंधित ही होना चाहिए। क्लियर? ऐसी बात नहीं, अब तक जो पढ़ा है वो टाइप भी आप पूछ सकते हो। क्लियर है? कोई दिक्कत? फिर अगली टाइप आइए। देखो अपन ने व्यवस्थित पढ़ लिया, प्रथम 13 अक्षरों को उल्टा कर दिया, फिर अंतिम 13 को उल्टा कर दिया, फिर दोनों को ही उल्टा कर दिया। अब सारी को ही क्या कर दो, उल्टी कर दो। इसका मतलब अपनी टाइप क्या बन गई, Z2A पर आधारित। देखो मैं टाइप ही इस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ कि टाइप में आपको पता पड़ रहा है कि पूछना क्या चाहता है वो। टाइप से पता पड़ रहा है ना कि अंग्रेजी वर्णमाला कैसी लिखी हुई है। आपको ये भी बोल सकता है कि जेड की जगह ए की जगह जेड रख दिया जाए और आगे भी यही क्रम जारी रहे, तो वही क्रम जारी है, उल्टे वाला। ठीक है, एक बार वर्णमाला को देख लेना, कोई अक्षर आगे पीछे थोड़ी है। सही है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, बताओगे ना? आप ही बताओगे। A to Z टाइप आपको मैंने पढ़ाई, पढ़ाई ना? इसकी विशेष बात क्या थी, इसकी A to Z की? ए एडिन से शुरू हो जाए और जेड इधर आ जाए, यही बात थी। विशेष बात पूछ रहा हूं मैं। एक नोट लिखाया होगा, बताया होगा कि कब दाएं नहीं, देखना नहीं है, देख के तो मैं बता दूंगा। कब दाएं देना है, कब बाएं देना है, ये बताओ आप तो। मतलब दाएं बाएं में कब विलोम देना है और कब सीधा देना है। कब तो विलोम देंगे उत्तर, और कब सीधा देंगे, ये बताया था ना? शुरू से बताते हैं, हर टाइम में बता रहे हैं, तो इसमें भी बताया होगा। तो बताओ इसमें क्या था। हेलो पीछे, क्या था? हाँ बोल, जोर से बोल, सुनाई नहीं दे रहा। बाई ओर से क्या तो, A to Z तो है ही, ये लिखा हुआ इधर से लड़कियों में। ठीक हो? ठीक है, देखो बाएं से शुरुआत है तो क्या करना है, सीधा, और दाएं से तो विलोम। तो अब मुझे बताएगा इसमें क्या करूं। इसकी विशेष बात में बनाऊं तो क्या बनाऊं? हाँ जी, हाँ, आगे इन बात ये समझाने की बात थोड़ी थी, इससे देखते ही पता पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला उल्टी लिखी हुई है और पर्सन की शुरुआत किधर से है, बाईं ओर से, तो क्या करना है, सीधा नहीं, विलोम उत्तर देना है। क्या देना है, विलोम जोड़ा उत्तर देंगे, उत्तर देंगे। ठीक है, और यदि पर्सन की शुरुआत किधर से है, दाईं ओर से, दाईं ओर से है तो क्या करेंगे, सीधा उत्तर देंगे। सर इसमें दोनों कर्मों का फर्क नहीं पड़ता क्या? मान लो दोनों ही दायां दायां हो तो उसका फर्क नहीं पड़ता क्या? दोनों ही बायां बायां, नहीं, शुरुआत देखनी है आपको, शुरुआत किधर से है। ओके, ये बात समझ में आ गई? और नहीं आई तो मैं बोल देता हूँ, लिख लो। बाएं से शुरुआत है
तो विलोम जोड़ा उत्तर, और दाएं से है तो सीधा उत्तर। क्लियर है? आइए लिखिए प्रश्न। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को Z to A लिखा जाए, Z to A लिखा जाए, तो बाईं ओर से, 19वीं अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा? दूसरा अक्षर कौन सा होगा? दूसरा अक्षर कौन सा होगा? प्यारे विद्यार्थियों, एक बात बताइए मुझे, सुनो। प्लस या माइनस अंतर करना है। अंतर किया तो कितना आया? 17 आया। शुरुआत किधर से है? तो इसमें से कुछ 13 घटाने का कार्यक्रम होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा तो 13 का 17 का 17 है। इस 17 का क्या करूँ? 17 पे क्या आता है? क्यू आता है। वेरी गुड। क्यू आता है तो इस क्यू को ही आंसर दूं या विलोम करना है? बाएं से शुरुआत है तो क्या करना है? विलोम करना है। और क्यू का विलोम क्या होता है? ये होता है। बता रखा है आपको। बाईं ओर से 19वां, आप इधर से आओगे तो 14, 15, 16, 17, 18, 19। इसका इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा। आपको चलना है किधर? लेफ्ट। कितना? 2। 1 और 2। ठीक है, तो क्या गया? क्लियर? नेक्स्ट, अगला पर्सन। डायरेक्ट पर्सन ही ले लो आप ऐसे ही। बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाएं, 8वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर, मतलब 6वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर, मतलब 5वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? 7वां अक्षर कौन सा होगा, ये पूछा है आपसे। बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाएं 6वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, ये पूछा है। प्यारे विद्या, तो आप बता सकते हो। सर इस बार दायां बायां थोड़ा ज़्यादा आ गया। ज़्यादा आ गया तो घबराना नहीं है, A to Z भी आपको मैंने बता रखा है। बाएं से शुरुआत है, इसका मतलब जहां जहां बायां आएगा वहां तो क्या करना है? कम करना है। और जहां पे दायां आएगा वहां पे जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ जोड़ू या घटाऊं? जोड़ना है। तो सर मैंने जोड़ दिया। कितना हो गया? 14। अब आगे चला तो घटाऊं या जोड़ू? देखो बायां है, बायां है तो अंतर करना है। तो यहाँ 14 हुआ था, अंतर किया तो कितना बचा? 9। अब आगे चलो, दाएं है बाएं? दाएं, तो क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ा तो क्या आया? 16। सर 16 हो गए, और 16 पे क्या आता है? जोड़ दिया सबको तो क्या गया? 16। 16 पे क्या आता है पी। क्या आएगा? पी। अब इसको सीधा रखना है या उल्टा करना है? उल्टा करना है। तो इसको उल्टा कर दूं ऐसे फिर? अच्छा, विलोम करना है। तो इसका क्या करना है? विलोम। पी का विलोम क्या होता है? के। के पी। कमला, काला पानी, विलोम। ये आपका आंसर है।
ठीक है, आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट। ये गिनती भूल गया। ठीक है। लिखो अगला पर्सन। जीव गोतिया रखा जाएगा ना, उसको कैसे सांस तो ले। नेक्स्ट। अगला पर्सन देखो। दाईं ओर से, दाईं ओर से 18वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? 7वां अक्षर कौन सा होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला उल्टी लिखी हुई हो, मतलब Z2A लिखी हुई हो? तो क्या करना है? माइनस, अंतर करना है। अंतर किया तो कितना आया? 11। 11 पे क्या आता है? के आता है। अरे 11 पे के ही तो आता है। तो इसको सीधा ही रखना है, उल्टा करना है, विलोम करना है? सीधा ही। तो आपका आंसर क्या हो गया? ठीक है। फिर अगली बात, अगला पर्सन। दाईं ओर से 13वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा? 11वां अक्षर कौन सा होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला Z2A लिखी हुई हो? यदि अंग्रेजी वर्णमाला Z2A लिखी हुई हो, क्या आ जाएगा? x प्लस या माइनस? प्लस। कितना आया? 24। शुरुआत किधर से है? दाईं ओर से। तो सीधा ही उत्तर देना है, और इस पे क्या आता है? x। ये आपका आंसर है। दाईं ओर से 13वां, आप इधर से आए तो 13वें नंबर पे क्या आया? m। m का इधर तो राइट होगा और इधर लेफ्ट होगा। आपको चलना किधर है? लेफ्ट। कितना? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या गया? x। ठीक है, ये अपनी टाइप समाप्त हुई। अब सुनो, मैं एक बार रिपीट करता हूँ, सभी टाइपों को आपको रिपीट करना है, ठीक है ना? सबसे पहले अपन ने पढ़ा A to Z। A to Z की विशेष बात क्या थी? बाएं से तो सीधा और दाएं से विलोम। वेरी गुड। फिर मान लो अपन ने पढ़ा Z2A, इसकी विशेष बात बोलो। बाएं से तो विलोम और दाएं से सीधा। ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा M2A N2Z, मतलब प्रथम अर्धांश उल्टा हो। तो इसमें मैंने बताया बाएं से शुरुआत हो तो 13 या 13 से कम, तो 14 में से प्राप्त को घटाना है और सीधा उत्तर देना है। क्लियर? और यदि दाईं ओर से शुरुआत हो तो 13 से अधिक होगा जोड़ने घटाने पर। अधिक होगा, जो प्राप्त होगा उसमें से क्या घटाना है? 13, और क्या करना है? सीधा उत्तर देना है। ठीक है। फिर इसके बाद में प्रथम अर्धांश को सीधा कर दिया और दूसरे अर्धांश को उल्टा कर दिया। तो बाएं से शुरुआत है तो नहीं, बाएं से शुरुआत हो तो 13 से अधिक। अधिक हुआ प्राप्त, तो प्राप्त में से क्या घटाना है? 13, और क्या करना है?
विलोम उत्तर देना है। और यदि दाएं से शुरुआत है तो 13 या 13 से कम, तो 14 में से प्राप्त को घटाना है और क्या करना है, विलोम उत्तर देना है। ठीक है। फिर इसके बाद में आपको क्या बताया गया, फिर बताया आपको M2A और Z2N, मतलब दोनों ही अर्धांशों को क्या कर दिया गया, विपरीत विपरीत कर दिया गया। तो इधर से यदि लेफ्ट शुरुआत है तो 13 या 13 से कम, जोड़ने और घटाने पर से कम, तो क्या करना है, 14 में से प्राप्त को घटाना है और सीधा उत्तर देना है। फिर लेफ्ट से शुरुआत है और 13 से अधिक है, 13 से अधिक है, तो प्राप्त में से क्या घटाना है, 13, और क्या करना है, विलोम उत्तर देना है। और यदि दाईं ओर से शुरुआत है, दाईं ओर से शुरुआत है, तो क्या करना है, 13 या 13 से कम, कम हो तो क्या करोगे, 14 में से प्राप्त को घटाओगे और क्या करोगे, विलोम उत्तर दोगे। ठीक है। और यदि 13 से अधिक है तो प्राप्त में से क्या घटाओगे, 13, और क्या करोगे, सीधा उत्तर दोगे। बस आपको इसी प्रकार से इसको फटना है। एक पेज लोगे, आधा पेज में एक पेज में मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा आधे पेज या एक पेज में आ जाएंगे। आपको ये इस प्रकार से लिखना है कि M2A Z2N की टाइप में क्या बात है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, बाकी तो आप हल कर लोगे। फिर A2M में क्या है, बस ये इतनी बातें ध्यान रखनी है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। कल अपन जो है मध्य का अक्षर ज्ञात करना पड़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में।